बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी पेपर है सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी का हमारा। उसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमा लफ्ज लैटिन है, लफ्जी मतलब इसका है कि अरेंज्ड, मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। टैक्सोनॉमी is the basic knowledge of the principles and procedures of classification। यानी क्लासिफिकेशन के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं, हम उनको टैक्सोनॉमी कहते हैं। और उसमें हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, पौधे के कैरेक्टर्स, पौधे की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, पौधे का नाम रखने को, और क्लासिफिकेशन तरतीब देने को कहते हैं, क्लासिफाई करने को कहते हैं। एक जैसी चीजों को इकट्ठा, डिफरेंट चीजों को अलहदा। फाइलोजेनी के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कोई जानदार कितना करीबी रिश्तेदार है, कितने करीबी कैरेक्टर्स हैं किसी जानदार के, या कितने दूर के कैरेक्टर्स हैं। जो करीबी कैरेक्टर्स रखने वाले हैं उनको हम इकट्ठा रख लेंगे, जैसे गंदम है और जौ है, इनके करीबी कैरेक्टर्स हैं। फाइलोजेनेटिकली ये करीब के हैं, जबकि गुलाब इनसे जरा दूर का है, इसको फाइलोजेनी कहेंगे। इसको भी हम स्टडी करेंगे। प्लांट सिस्टमैटिक्स, कैरोलस लिनियस जो हमारी प्लांट सिस्टमैटिक्स के बानी हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन की, उन्होंने कहा था कि सिस्टमैटिक्स इज द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। कैरोलस लिनियस के मुताबिक सिस्टमैटिक्स जो है दैट इज द रिलेशनशिप, वो ताल्लुक है अमंग द ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान आपस में ताल्लुक है। जबकि सिम्पसन ने 1961 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस डेफिनेशन को। इनके मुताबिक सिस्टमैटिक्स इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी कहते हैं तनव्वु को, इख्तलाफ को, एंड कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के जानदारों का मवाजना करके, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मवाजना करके उसकी मुख्तलिफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का टैक्सोनॉमी कहलाता है। प्लांट सिस्टमैटिक्स का स्कोप क्या है, यानी इसको पढ़ने का फायदा क्या है। पहली बात कि हम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स विद रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। उसमें फॉरेस्ट्री के फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर के फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजी के फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स की एप्लीकेशन मेडिसिन के हवाले से है, मुख्तलिफ यूजेस जो है प्लांट्स के, उनके हवाले से एप्लीकेशन है। यानी एप्लीकेशन ऑफ द यूज ऑफ द प्लांट्स जितने भी हैं वो हम सिस्टमैटिक्स के हवाले से इसको जो है स्कोप में ले आते हैं। एम्स ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट सिस्टमैटिक्स के एम्स क्या है। पहला एम ये है कि टू डिस्कवर द फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के फ्लोरा को हमने डिस्कवर करना है। ये हमारा एम है कि पूरी दुनिया में जितनी भी किस्म का फ्लोरा है, फ्लोरा मीन प्लांट लाइफ जो है, पूरी दुनिया के प्लांट्स को डिस्कवर करना है। दूसरा कॉमन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, के प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन है पूरी दुनिया में एक ही क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कॉमन क्लासिफिकेशन होनी चाहिए प्लांट्स। तीसरा सिंगल साइंटिफिक नेम फॉर ए प्लांट, एक पौधे का एक ही नाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। अगर आप किसी पौधे को डिस्कस करना चाहते हैं तो जो नाम आप यहां बोल रहे हैं वो किसी भी मुल्क में चले जाए तो वही होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसी पौधे के लिए होना चाहिए। तो प्रिपेयर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका एम है कि हम इसकी क्लासिफिकेशन के लिए ऐसी स्कीम तैयार करें कि हर स्टडी करने वाले को, हर समझने वाले को आसानी से समझ आ जाए स्कीम ऑफ स्टडी। इसके अलावा टू एस्टैब्लिश ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड जो है, ऐसा मेथड कि हम किसी भी पौधे को आइडेंटिफाई कर सकें। कि हम किसी भी इलाके में जाते हैं, किसी भी लोकेलिटी में जाते हैं, हमें कोई प्लांट वहां का नजर आता है तो हम इस काबिल हों कि उस पौधे के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कायम कर सकें,
दूसरे पौधे के साथ उसका रिलेशनशिप कायम करके हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। कम से कम अगर उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसकी फैमिली, उसका जीनस तक तो हम पहुंच जाए कि फला फैमिली का पौधा है, फला ग्रुप का प्लांट है। नोमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लांट, के पौधे की डिस्क्रिप्शन हम कर सकें कि उसकी रूट्स कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसके लीफ कैसे हैं, उसकी इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, उसके ऊपर फ्रूट किस तरह के हैं, उसके सीड किस तरह के हैं, और उसका नोमेनक्लेचर कर सकें, यानी हम उसको नाम दे सकें। जिस तरह के लीफ है या जिस तरह के उसके फ्रूट है, उसके लिए फिर उसका नोमेनक्लेचर भी हम तजवीज कर सकें। टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि किसी भी प्लांट के लिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी समझना, कि इस पौधे के रिलेशनशिप, इसके ताल्लुकात, इसकी स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेस, एवोल्यूशनरी रिजेम्बलेंसेस कहां है। इसके अलावा टू ट्रेन द स्टूडेंट्स ऑफ बॉटनी, बॉटनी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन करना भी हमारा मकसद है, कि हम उनको ट्रेन कर सकें कि वो किसी भी जगह पर जाकर अगर किसी पौधे को देखते हैं तो वो उसको समझ सकें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स मुकर्रर किए हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स के लिए, उनमें टू नो द टाइप्स, वैरायटी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें कोई भी पौधा नजर आता है या हम किसी भी पौधे को स्टडी कर रहे हैं तो हम पौधे की टाइप्स को, पौधे की वैरायटी को समझ सकें कि कितनी किस्म की वैरायटी है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस्म के मौसमी हालात में, किस बायोम में कौन से प्लांट्स मौजूद हो सकते हैं, किस किस्म के हैबिट रखते हैं, प्लांट्स पेरिनियल है, प्लांट्स बाइनियल है, प्लांट्स एनुअल है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं पौधों की, और उनकी सबसे अहम बात इसकी सिस्टमैटिक्स की वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, के प्लांट्स जो है इकोनॉमिकली हमें क्या फवायद देते हैं, इकोनॉमिक्स के लिहाज से, हमारी मईशत के लिहाज से इंसान को फायदा क्या हासिल होता है। क्योंकि दुनिया में हम वो नॉलेज को ले आए आगे जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, नफा देने वाला इल्म हो, तो हमें इन प्लांट से कौन से मुनाफा हासिल होते हैं, कौन से नफा हम ले सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, इंसानियत के लिए कौन से फवायद हैं इन पौधों के, उसको एक्सप्लोर करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। रेफरेंस सिस्टम्स फॉर प्लांट स्पीशीज, जीनस, फैमिली, यानी पौधों के लिए उनका रेफरेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम, कि पौधे की स्पीशीज क्या है, पौधे के जीनस क्या है, पौधे की फैमिली क्या है, पौधे का ग्रुप क्या है, पौधे का डिवीजन क्या है, फाइलम क्या है, ये सारी चीजें जो है उनके लिए एक रेफरेंस सिस्टम, एक सिस्टम बना देना चाहिए कि ये खसूसियात होंगी, इसको यहां रख दें, ये खसूसियात हैं, इनको यहां रख दें। इस तरह डाइवर्सिटी, तनावों को देखना है, डिफरेंसेस को देखना है कि कहां पर एक पौधा दूसरे से डाइवर्स हो रहा है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनका एवोल्यूशन कहां से हो रहा है, कौन सी बातों में दो पौधे एक दूसरे के साथ मुश्तरक हैं, कहां पर उनके अंदर इख्तलाफ आ रहा है। इसके अलावा एस्टेब्लिश करना, तायुन करना किसी का नोमेनक्लेचर का, कि पौधों के नाम रखने को भी हमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पौधों का नाम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम रखते हैं, नाम रखते हैं, साइंसी नाम रखने को भी एस्टेब्लिश करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट सिस्टमैटिक्स अहम क्यों है, क्या अहमियत है उसकी। उसमें पहली बात कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्लांट, कि किसी भी प्लांट के लिए कहीं भी हमें प्लांट्स हम स्टडी करते हैं तो उनका मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, पौधों की इक्तसादी अहमियत। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों की पहचान, के अगर बॉटनिस्ट है तो वो पौधे को देखकर बता देना चाहिए कि ये फलां पौधा है। रीजनल, लोकल एंड कॉन्टिनेंटल प्लांट्स, हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, इस बात का भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस रीजन में है, कौन सा प्लांट किस लोकेलिटी का है, कौन सा प्लांट पूरे कॉन्टिनेंट का है। इसके अलावा रेफरेंस सिस्टम, हमें यह भी पता चलता है कि हम किसी भी पौधे को क्लासिफाई करने के लिए रेफरेंस सिस्टम के अंदर रखते जाते हैं और पौधा क्लासिफाई हो जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम डेवलप करते हैं, पौधों के साइंसी नाम रख सकते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पौधों के दरमियान आपस में एवोल्यूशन का रिलेशनशिप भी कायम कर सकते हैं। वैल्यू एडेड कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ प्लांट से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हासिल कर सकते हैं जो मेडिसिनल यूज में भी काम आते हैं। स्पीशीज एंड वैरायटीज डिस्क्रिप्शन, किसी भी स्पीशीज की वैरायटीज को भी हम डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं उनकी।
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन कि कौन सा पौधा किस जियोग्राफी के अंदर मौजूद हो सकता है, या फला कंडीशंस के अंदर कौन से प्लांट्स मौजूद हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस, जमीनी चेंजेस के पैटर्न्स को भी हमें स्टडी करने में मदद मिलती है इन प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से। बेसिस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन से मुराद ऐसी स्पीशीज जो खत्म होती जा रही हैं, जो नापैद होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, हमें उनको बचाना है, उनको कंजर्व करना है, उनको महफूज करने के लिए भी इस नॉलेज का फायदा होता है। बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, पौधों की जेनेटिक्स को स्टडी करने में भी हमें बेस मिलती है। इस प्लांट्स के सिस्टमैटिक्स के नॉलेज से हमें बेस हासिल होती है जेनेटिक्स को स्टडी करने में। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है कि दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमैटिक्स, इट्स स्कोप, इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स एम्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।